तेजस्वी यादव की एक गलती उनका सीएम बनने का सपना तोड़ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बड़ा खेल होने जा रहा है और ऐसा खेल होगा जो तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने से रोक सकता है। एक नाम ओवैसी, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखा कि भाई हमें भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया। और जवाब नहीं आया मतलब सबसे बड़ा जवाब वही था। बिहार में दलित वोटों के लिए जंग छिड़ी हुई है। एनडीए और महागठबंधन ने अपना जोर लगा रखा है। हालांकि एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी और लोजपा रामविलास वाले चिराग पासवान के बीच टेंशन देखा जा रहा है। दूसरी ओर सुप्रीमो मायावती की बसपा पार्टी भी जो दलितों की हितैषी होने का दावा करती है। अब इन सबके बीच में बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 100 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिए हैं। आप अगर उनके प्रोफाइल को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद एक प्रभावशाली दलित नेता के रूप में उभरे हैं, जिनकी छवि एक आक्रामक और संघर्षशील युवा के नेता की है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहां दलित मुस्लिम सम्मेलन के दौरान लोगों ने कहा अब हवा उधर बह रही है, जो बहुजन की बात करेगा दबे कुचले लोगों की बात करेगा और बहुजनों की बात करते हैं पूरे प्रदेश में अगर कोई है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। यह भी आप जान लीजिए कि बिहार में दलित वोट की संख्या कितनी है, लगभग 70% के आसपास है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रविदास और पासवान समाज का है। कुल दलित वोटों का हिस्सा 31% रविदास हैं और 30% पासवान या फिर धुसाद हैं, जबकि मुसहर या फिर मांझी करीब 14% हैं। एक तरफ चिराग पासवान की रैलियों पर तंज कसते हुए जनता का साफ कहना है कि वह आधी भीड़ भाड़े की थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के समर्थक खाने के लिए 3 दिन पहले ही निकल आते हैं। कोई सत्तू लेकर के आता है तो कोई अपने खाने पीने का सामान लेकर के आता है, कोई किराए का आदमी नहीं आता है। दिल से चलने वाला कार्यकर्ता दीवानगी है। और क्योंकि यही वह नेता है जिन्होंने 18 महीने जेल काटी है, जेल में ही उनके हाथ पैर के नाखून निकाल लिए गए हैं, लेकिन वह कभी भी झुका नहीं है। वहीं चिराग पासवान के बारे में लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि बिकने वाले सेठ के बगल में बैठे हैं, लेकिन बहुजनों के असली नेता संघर्ष के रास्ते आते हैं। नालंदा की जिला बता रही है कि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का चेहरा नहीं है, बिहार में भी केतली का चिन्ह और नीला गमछा अब पहचान बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी गुजरात से आ सकते हैं तो चंद्रशेखर आजाद यूपी से क्यों नहीं आ सकते हैं। इस बार ना सिर्फ विपक्ष के पसीने छूटेंगे बल्कि विधानसभा में पहली बार नीला झंडा लहराएगा। जनता कसम खा रखी है कि अब की बार बहुजन का शासन बनेगा और चंद्रशेखर आजाद को जिताकर दलितों का न्याय दिलाया जाएगा। तो क्या बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? क्या आजाद समाज पार्टी दलित मुस्लिम गठबंधन का नया केंद्र बनेगी? जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। चंद्रशेखर आजाद परंपरागत दलों को भी चुनौती दे सकते हैं, ऐसा जनता बता रही है, जैसे कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इनमें शामिल हैं, जो अब तक दलित वोट बैंक को अपने अपने तरीके से साथ में रखी हैं और उनका यूज किए हैं। उनके लिए वह एक चुनौती जरूर बन सकते हैं, खासकर अगर वह दलित मुस्लिम एकता फार्मूला पर काम कर जाते हैं तो, क्योंकि सामाजिक समीकरण में बदलाव संभव बताया जा रहा है। अगर इस बार चंद्रशेखर आजाद अच्छे से कार्य करते हैं और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके जो भीम आर्मी के लोग हैं, अगर अच्छे से कार्य कर जाते हैं तो वह बिहार में 100 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकते हैं।